अगर आपने नई वेबसाइट बनाई है लेकिन उसे जल्दी रैंक कराना चाहते हो तो किस प्रकार से कम डोमेन अथॉरिटी के साथ में भी आप काम करके जल्दी क्विकली जो है कि रैंक करा सकते हो अपनी वेबसाइट को। यहाँ पे मैं आपको 2025 का लेटेस्ट ट्रिक और बहुत ही एक्सपीरियंस बेस्ड मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप क्विकली अपनी डोमेन को रैंक करा सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला टारगेटेड हमारा होता है कि जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स होते हैं उसको हमें टारगेट करना होता है जिससे कि हमें जल्दी और क्विकली रिजल्ट मिल सकता है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलतियाँ जो होती है लोगों के साथ में यहाँ पे स्टार्ट में ही जो है कि हाई वैल्यू कीवर्ड्स को चुनते हैं जिससे कि अगर हम बात करें उनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें रिजल्ट नहीं मिलता है या फिर जो कि ट्रैफिक नहीं मिलती है और कोशिश करते हैं कि मतलब जिनके ऊपर ज़्यादा सर्चिंग है, ज़्यादा अगर हम बात करें हाई वैल्यू वाले जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर लोग काम करने की सोचते हैं क्योंकि वहाँ पे सोचते हैं वहाँ रिजल्ट है, ऑलरेडी वहाँ पे मैं काम करूँगा तो मेरे को भी रिजल्ट मिलेगा। ये गलतफ़हमी मत रखिएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाई वैल्यू जो कीवर्ड्स होते हैं उसको इग्नोर करना है जितना हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा सेकंड स्टेप से होता है वो है जी कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर 3 से 4 वर्ड वाले जो कीवर्ड होते हैं उनको टारगेट करना है। 3 से 4 वर्ड्स ध्यान रखिएगा, 3 वर्ड 4 वर्ड्स के जो कीवर्ड होते हैं बहुत बड़े-बड़े कीवर्ड्स भी नहीं होने चाहिए। 3 से 4 वर्ड्स के जो कीवर्ड होते हैं उसको आप टारगेट करोगे तो आपको ज़्यादा अगर हम बात करें बेनिफिट मिलेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए हम समझते हैं बेस्ट बजट ये एक कीवर्ड है आपका 3 से 4 वर्ड का। लैपटॉप अंडर इंडिया ये आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें बेस्ट लैपटॉप ये आप जो कीवर्ड है ये जो है कि 3 से 4 वर्ड ये आप देख सकते हो 2 वर्ड का है ये मतलब बेस्ट लैपटॉप यानी 2 वर्ड। और ये लैपटॉप अंडर 30,000 इन इंडिया ये आप देख सकते हो 4 वर्ड का है। 2, 2 4 1 5 5 वर्ड का है। ठीक है? तो कोशिश करना है लेकिन इनको आप नहीं काउंट किया जाता है 3 से 4 वर्ड का ही आपको जो है कि कंटेंट उठाना है जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें जो भी चीज़ें आप उठाते हो फ्रेश यूनिक कंटेंट आपको पब्लिश करना है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं एआई या फिर कॉपीड पेस्ट कर दे रहे हैं जिससे कि उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है और इंडेक्सिंग को लेके भी अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। तो आपको फ्रेश कंटेंट देने हैं, खुद से आर्टिकल लिखने हैं, थोड़े बहुत एआई से हेल्प लेना है, नो डाउट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एआई आपकी मदद करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 ब्लॉग आपको डालने हैं। ये आपको टारगेट सेट करके चलना है कि मुझे 2 से 3 ब्लॉग कैसे भी डाल देने हैं अपने ब्लॉग अपनी वेबसाइट के ऊपर जिससे कि मुझे ट्रैफिक मिले। उसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड स्टेप आपका होता है कि कंटेंट जो होता है ऐसा हो जो कि कॉम्पिटिटर को अलग से जो कि ज़्यादा हेल्पफुल लगे। मतलब कि कॉम्पिटिटर को प्रॉब्लम को सॉल्व करे। यानी कि ज़्यादातर अगर हम बात करें कुछ ऐसा कंटेंट आपको देना है, चाहे एआई से आप लिख रहे हो या फिर मिक्स अप करके लिख रहे हो या फिर खुद से आप बना रहे हो आर्टिकल, तो उसमें आप जो है कि लोगों की प्रॉब्लम्स को समझो, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो क्या ढूँढ रहा है, किस वजह से आपकी वेबसाइट पे रुकेगा, उस चीज़ को आप जो है कि हेल्पफुल लगे यूज़र को, ऐसा कुछ करके आपको कंटेंट बनाना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें लेटेस्ट स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम्पल्स और जो है कि एफएक्यू ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। ये लोग जो है कि एफएक्यू ऐड नहीं करते हैं क्योंकि आज के टाइम पे क्वेश्चन बेस्ड जो है ना ऊपर ही टॉप पे एआई दे रहा है तो एफएक्यू ऐड करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ऑन पेज एसईओ को एकदम परफेक्टली बनाना है मतलब जितना अच्छा ऑन पेज एसईओ आप कर पाते हो, आप करो उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन इन सब में कीवर्ड्स को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है। कीवर्ड्स डालने बहुत ज़रूरी होते हैं, नहीं तो वेबसाइट रैंक करना तो आप भूल ही जाओ। उसके अलावा अगर हम बात करें H1, H2 जो हेडिंग होती है उसका सही तरीके से उसमें कीवर्ड्स को भी इस्तेमाल करना होता है। सही तरीके से उसको जो है कि अगर हम बात करें ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है जिससे कि यूज़र आए तो वहाँ पे उसको पढ़े तो और ज़्यादा हेडिंग हमारी पढ़े या फिर उसको इंटरेस्ट लगे। उसके बाद अगर हम बात करें जो इंटरनल लिंकिंग है उससे अपने एक दूसरे ब्लॉग को जो है कि कनेक्ट कर सकते हो जैसे कि रीड ऑल्सो या फिर कोई ना कोई अगर हम बात करें उसमें लिंक लगा सकते हो, आपके ऑलरेडी कोई ब्लॉग है, आपने लिख रखा है उससे रिलेटेड, तो एक इंटरनल लिंकिंग आप कर सकते हो। इसके अलावा इमेज टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, यानी कि इमेज के एसईओ भी कर सकते हो। इससे और ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगी बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करें आपकी इमेज भी सर्च में आएगी, तो आपकी आर्टिकल पे भी व्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें गूगल सर्च कंसोल और जो है कि इंडेक्सिंग की स्पीड को आप बढ़ा सकते हो, इसके लिए नई पोस्ट पब्लिश करने के लिए आपको ज़रूरी होता है कि यूआरएल को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करने की और जैसे गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करोगे, इससे आपकी जल्दी इंडेक्सिंग बढ़ती है और अपने सर्च कंसोल को मॉनिटर करते रहना है। रोबोट.txt को प्रॉपर्ली सेट करो, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग रोबोट.txt को सेट ही नहीं कर रहे, ठीक है? ये चीज़ें आप ध्यान रखो। उसके बाद अगर हम बात करें बैकलिंक्स, आप स्मार्टली आप काम कर सकते हो। बैकलिंक यानी कि गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो, कोरा आंसर्स कर सकते हो,
फ़ोरम पार्टिसिपेट कर सकते हो, बैकलिंक्स ले सकते हो कहीं से। इसके अलावा नीच के ऊपर आप काम कर सकते हो, सिंगल नीच पे, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, जल्दी रैंक होगी आपकी आर्टिकल। शुरुआती दौर में 10 से 15 क्वालिटी आप जो है कि बैकलिंक्स अगर आप लेके आते हो तो फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया से आप जो है कि सिग्नल्स जनरेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये मैं आपको बता देता हूँ। हर न्यू पोस्ट को फेसबुक ग्रुप्स, लिंक्डइन, इंस्टा रील्स और जो है कि ट्विटर एक्स पर शेयर करो, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जितना ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे, उतना ज़्यादा जो है कि गूगल को लगेगा कि कंटेंट वैल्यूएबल है और कंटेंट में ज़्यादा पावर है, ज़्यादा दम है। तो आपको सोशल मीडिया से रीच उठा के लेके आनी चाहिए। साइट की स्पीड और मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन पर आपको ध्यान देना है। नई साइट की लोडिंग स्पीड जो है कि 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर जिनकी स्पीड बहुत स्लो है, तो समझो कि कहीं न कहीं उनको अच्छे से सारी चीज़ें करने के बाद, ऊपर की जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, वो करने के बाद भी उनको रिज़ल्ट नहीं आएगा अगर स्पीड बहुत स्लो है। तो मोबाइल फ्रेंडली थीम यूज़ करो, जिससे कि अगर हम बात करें 70% ट्रैफ़िक तो अगर हम बात करें मोबाइल से ही आता है, जिससे कि आपको ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। टॉपिक जो भी हो ऑथेंटिक, अगर हम बात करें हो, जो भी टॉपिक पे आप काम करो, जो भी नीच पे काम कर रहे हो, उस नीच पे लगातार आपको काम करना है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल के लिए फ़िटनेस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो फ़िटनेस मेरा एक नीच है। इसमें अलग-अलग जो है कि टॉपिक मुझे नहीं डालना है, इससे रिलेटेड ही डालना है, लाइक योगा, वेट लॉस, डाइट प्लान, या फिर अगर हम बात करें जिम एक्सरसाइज को ही कवर करना है। मतलब जो भी मैं करूँगा फ़िटनेस से रिलेटेड ही नीच को मैं कवर करूँगा। इससे ज़्यादा मुझे ट्रैफ़िक, या फिर अगर हम बात करें, इससे ज़्यादा ऑडियंस मिलने के चांसेस बढ़ जाएँगे। इससे गूगल को लगता है कि आप जो है कि एक नीच पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और आप एक ही नीच पे आप लगातार काम करते जाओगे, तो आपकी एंगेजमेंट, आपकी ट्रैफ़िक बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ब्लॉग पोस्ट को रीडेबल और जो है कि शॉर्ट पैराग्राफ में आपको लिखना चाहिए, और जो है कि इन्फोग्राफिक्स, इमेजेस जो कि नहीं करते हैं लोग ज़्यादातर, वीडियोज़ भी ऐड करने चाहिए, जो कि नहीं करते हैं लोग यहाँ पे आर्टिकल लिखते वक़्त। तो वीडियो, इमेजेस ये सब ऐड करने चाहिए। विज़िटर आपकी साइट पर ज़्यादा देर तक रहेंगे और ज़्यादा रैंकिंग आपकी इम्प्रूव्ड होगी। इसके अलावा जो हमारा 10 पॉइंट है, वो है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ के ऊपर आपको ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, यानी कि गूगल माय बिज़नेस प्रोफ़ाइल भी बनाना चाहिए आपको। नियर मी जो कि टाइप के कीवर्ड्स जो है, ज़्यादा टारगेट आपको करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक मिलेगी। लोकल बैकलिंक्स और जो है कि डायरेक्टरी में भी लिस्टिंग करूँ तो आपको बेस्ट रहेगा। प्रो टिप्स मैं आपको इसमें दे देता हूँ। नई वेबसाइट को रैंक करने के लिए सबसे पहले 3 महीने में आपको 30 से 40 क्वालिटी आर्टिकल डालनी होती है, जिसके अंदर अगर हम बात करें 20 से 30 बैकलिंक्स बनानी होती है, और इससे आपको 4 से 6 महीने में आपकी वेबसाइट अच्छे कीवर्ड पर रैंक करने लगेगी। तो ये जितने भी तरीके मैंने बताए हैं, ये स्टेप बाय स्टेप बहुत ही रिसर्च के बाद और काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये सारी चीज़ें बताई है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी, और बहुत जल्दी आप बैकलिंक्स के ज़रिए, या फिर जो है कि इन सारे तरीके के ज़रिए अपनी नई वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक ला पाओगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। जब तक